और नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। वो घड़ी बड़ी नज़दीक है जब शुभ का धरती से हम सब स्वागत कर पाएंगे। शुभ को एक लंबी यात्रा के बाद कामयाबी भरे सफर की पूर्णता के और अनुभव के एक नए अध्याय के साथ धरती पर उतरते हम सब देखने के साक्षी बनेंगे। बुलेटिन में अब बात हो रही है शुभांशु शुक्ला के शुभ आगमन की। ये शुभ आगमन क्यों है, ये बात सब जानते हैं। भारतीय स्पेस के क्षेत्र में एक नए चैप्टर का, एक नए अध्याय का शुभारंभ तभी हो गया था जब पहली बार कोई मानव अंतरिक्ष में भारत से कदम रखा था। लेकिन एक बार फिर से शुभांशु ने उसी कहानी में एक नए सफलता का चैप्टर जोड़ा है। कुछ देर बाद शुभांशु धरती पर वापसी करने जा रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से शुभांशु की वापसी का ये क्रम लाइव सारी दुनिया देखेगी, विश्व देखेगा। तो कैलिफोर्निया के तट पर स्प्लैश डाउन होने वाला है। स्प्लैश डाउन मतलब ये धरती के ऊपर नहीं बल्कि बीचों बीच पानी में आकर एक कैप्सूल गिरेगा और इसी कैप्सूल पर सवार होंगे शुभांशु और उनके तमाम साथी। ये स्पेसक्राफ्ट का स्प्लैश डाउन अब से कुछ देर बाद तकरीबन 3:20 पर जो भारतीय वक्त है ये निर्धारित है। धरती पर शुभांशु शुक्ला के स्वागत की तैयारी है। शुभांशु के मिशन पर पूरे विश्व की नजर है। एक्सियोम 4 मिशन के तहत ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ गए थे, थोड़ा सा देर से सही लेकिन वापसी हो रही। अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं इनमें एक ही सिमिलैरिटी है। गर्व से भरे हुए माता पिता और परिवार के लोग फ्रंट रो में बैठकर कैलिफोर्निया के तट पर जो स्प्लैश डाउन होने वाला है, धरती पर आगमन होने वाला है शुभ का, इसकी प्रतीक्षा में है। टकटकी लगाए पूरा परिवार और बहुत से स्टूडेंट जिनकी आंखों में वो चमक है, वो सपना है जिसका जिक्र अंतरिक्ष से निकलने के पहले शुभ ने किया था, शुभांशु ने किया था। तो शुभांशु शुक्ला कुछ ही देर में धरती पर वापसी करेंगे। दोपहर 3:20 भारतीय वक्त होगा। सारा विश्व पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रहा है। ये फर्स्ट जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये लाइव है और इसी लाइव हिस्से में आपको नजर आएगा शुभांशु की वापसी का क्रम। वो स्प्लैश डाउन जो अब से कुछ देर बाद होने वाला है। जो बड़े फैक्ट्स हैं कैलिफोर्निया में, उन सारे फैक्ट्स के ऊपर इस समय वैज्ञानिकों की एक लंबी टीम नजर रखे हुए। स्पेसक्राफ्ट तकरीबन 2500 सेंटीग्रेड तापमान वाला होगा। 23 घंटे के सफर के बाद ये धरती पर आ रहा है और इसीलिए इसका बीचों बीच समुद्र में स्प्लैश डाउन होना है। कैलिफोर्निया में इसकी पूरी व्यवस्था है, मॉनिटरिंग सिस्टम एक्टिव हैं। अभी तक कहीं कोई दिक्कत, खराबी या देरी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। तो एक्सियोम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए शुभांशु शुक्ला की वापसी हो रही है। स्प्लैश डाउन की तैयारी है, धरती पर उनका टच होना, उनके कैप्सूल का रहना। इसके पहले सारी परिस्थितियों को चेक किया जा रहा है। अब तक सब कुछ ऑन टाइम और ऑन सिस्टम सही दिखाई पड़ रहा है। शुभ कदम पड़े इसके पहले क्या इंतजार की ये अंतिम क्षण जो घड़ियां हैं किस तरह की हैं परिवार के लिए, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अखंड राय मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए। सहयोगी उसी शहर से जुड़े हैं जहां से शुभांशु आते हैं। बताइए आप अपना लोकेशन, कहां पर हैं अभी आप अखंड? और ऑब्वियसली जब हमको इतना उत्साह है तो उनके अपने लोग, उनके परिवार के लोग, उनके स्वजन, उनके मित्र, वे सभी इस वक्त टकटकी लगाए देख रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। बताइए जरा वहां का हाल। जी पुनीत, आपको बता दें कि इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के सीएमएस स्कूल पर, जहां पर शुभांशु की स्कूलिंग हुई थी और इसी सीएमएस के ऑडिटोरियम में आज एक स्क्रीनिंग रखी गई है। स्क्रीनिंग इसलिए रखी गई कि पहला कार्यक्रम भी इसी स्कूल के सीएमएस के ऑडिटोरियम में हुआ था और यहाँ पर उनके माता पिता और उनके परिवारजन मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि स्कूल ऑडिटोरियम में इस वक्त तमाम जो लोग हैं, जो उनके सहयोगी हैं या जो छात्र हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपने इस कार्यक्रम की उपलब्धि के लिए यहाँ पर एक बड़ी सी लगाई गई है। ठीक अपने पीछे ठीक हमारे पीछे लगी
में तमाम जो यहाँ पर उनके लैंडिंग के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे और भी कार्यक्रम स्थल है, सीएमएस का ये ऑडिटोरियम है जहाँ पर इस वक्त माता पिता भी मौजूद है और साथ साथ भी यहाँ पर मौजूद है। साफ तौर पर एक बड़ी व्यवस्था की गई है स्कूल ऑडिटोरियम में कि शुभांशु को दिखाया जाता है, गौरव के लिए गौरव का पल है और आज गौरव के पल को पूरा भारत देख रहा है क्योंकि शुभांशु 18 दिनों के यात्रा के बाद आज धरती पर लैंड करेंगे और कैलिफोर्निया के तट पर वो लैंड करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि सीएमएस ने ये आयोजन किया है और जैसे ही वो यहाँ पर लैंड करेंगे इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, केक की व्यवस्था की गई है, उनके माता पिता से केक कटवाया जाएगा। जब इससे पहले तब उनके माता पिता से पूछा गया था तो वो भावुक भी हो गए थे कि उनका बेटा 18 दिन की अंतरिक्ष की यात्रा के बाद, क्योंकि 41 साल बाद कोई भारतीय गया है अंतरिक्ष में और वो भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहला कोई व्यक्ति अंतरिक्ष एस्ट्रोनॉट वहां पर पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है पुनीत, आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंचे शुभांशु के भारत के मिशन के लिए मददगार साबित होंगे क्योंकि भारत अपना एक मानव अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने वाला है, गगनयान, और उसके लिए शुभांशु का अनुभव बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जिस तरीके से शुभांशु वहां से अनुभव लेकर के आ रहे हैं तो शुभांशु के इसी अनुभव का इस्तेमाल भारत का जो इसरो है वो भी इस्तेमाल करेगा, अनुभव का इस्तेमाल करेगा और कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि भारत जिस तरीके से अपनी ताकत दिखाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे शुभांशु पहुंचे थे और 4 लोगों के साथ करीब, जिसमें से 3 उनके साथ अन्य लोग भी हैं और अकेले वो हैं, तो कहीं ना कहीं भारत अपनी ताकत अलग से कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में दिखाने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अखंड, और कुछ फैक्ट्स भी ये बता दें अपने दर्शकों को कि दरअसल वे अपने 4 सदस्यीय दल के एक तरह से सारथी हैं। एक्सियोम 4 मिशन, बिल्कुल आपने ये भी ठीक कहा है कि ये मिशन कामयाबी के साथ पूर्ण करने के बाद ये जो 23 घंटे का रिटर्न सफ़र है, इससे पहले जो 18 दिन वहाँ व्यतीत किए, 18 दिन ये 23 घंटे, कल शाम को 4:45 बजे के आसपास ये चारों अंतरिक्ष यात्री जब वापस लौट रहे थे तो जो हमारे शुभांशु हैं वो इस पूरे दल के एक तरह से चीफ पायलट की तरह हैं, एक सारथी हैं, वो उनको लेकर के वापसी कर रहे हैं और उनका ये जो एक्सपीरियंस है, उनका ये जो अनुभव है, तजुर्बा है, ये बड़ा काम आने वाला है। ये भी आपको बता दें कि ये जो अंतिम क्षण होते हैं किसी भी यात्रा का, हम जैसे कहें लैंडिंग, लेकिन लैंडिंग शब्द धरती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ चूंकि उनका एक कैप्सूल आकर बीचों बीच समुद्र में गिरेगा इसलिए हम इसको स्प्लैश डाउन कहते हैं और 23 घंटे के सफ़र के बाद ये स्प्लैश डाउन 3 से 3:15 के बीच में होगा। पृथ्वी का ये जो पूरा वायुमंडल है इसमें जैसे ही एंटर होगा ये कैप्सूल, इसका तापमान बढ़ेगा वायु के घर्षण के साथ और वायु के घर्षण के साथ इसका तापमान बढ़कर तकरीबन 2500 डिग्री तक पहुंच जाएगा और इसीलिए 27,000 किलोमीटर पर घंटे की जो स्पीड है और इतना जो टेम्परेचर है, ये स्प्लैश डाउन एकदम सही एक्यूरेट टाइम पर हो, इसीलिए इसको थोड़ा टाला गया था, थोड़ा ऐसे डिले किया गया था क्योंकि एक करेक्ट टाइम फ्रेम होता है, एक टाइम विंडो होती है, उसी टाइम विंडो में इस कैप्सूल को स्प्लैश डाउन कराना था। तो आज वो टाइम विंडो है दोपहर 3 से 3:20 के बीच में और कभी भी शुभांशु का ये जो कैप्सूल है ये कैलिफोर्निया के उसी तट पर जिस पर इस वक्त माता पिता की भी नज़रें लगी हैं, आईएसएस स्टेशन से चलने के बाद अभी तक पूरे सफ़र पर जो पूरी टीम नज़र रखे है उनकी भी नज़रें जमी हुई हैं। एक विंडो में जो आप देख पा रहे हैं पहले हिस्से में लेफ्ट साइड में ये लाइव है और जो दूसरा विंडो है उसमें आप देख पा रहे हैं माता पिता परिवार के लोग शुभांशु का इंतज़ार कर रहे हैं। एक्सियोम 4 इसकी सक्सेस के साथ, शुभांशु के एक्सपीरियंस के साथ जो गगनयान है भारत का अगला मिशन, इसमें बड़ी मदद मिलने वाली। अखंड हमारे साथ में हमको बता रहे थे कि बहुत से स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, शुभांशु को फॉलो करने वाले हैं, उन्हीं के शहर के हैं, कुछ उनके स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, कुछ बाहरी स्कूलों के हैं। लेकिन ये बात तय है कि आने वाले समय में ऐसे कई स्टूडेंट होंगे जो शुभांशु की राह पर अंतरिक्ष का सफ़र बड़ी आसानी से तय कर पाएंगे। वजह कि ये अनुभव जो आज शुभांशु लेकर लौट रहे हैं, जिस तरह गगनयान में वो उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ये अगली पीढ़ी के लिए नए द्वार खोलने वाला है। अंतरिक्ष से जो मैसेज था कि सारे जहां से अच्छा, 4 दशकों के बाद अब इसमें जोड़ेंगे कि ना केवल सारे जहां से अच्छा
बल्कि सारे जहां से कॉन्फिडेंट भी भारत है। तो इस खबर के ऊपर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, शुभांशु की वापसी के ऊपर हमारी नजर बनी हुई है। तमाम खबरों और उसका अपडेट भी लगातार जारी रहेगा। बस कुछ मिनटों की देरी और इसके बाद ये शुभ आगमन होगा, स्प्लैश डाउन होगा।